ध्यान से कैवल्य की ओर, ये कोटेशन या कह लीजिए ये जो टाइटल है, ये सुनने में बहुत ही अद्भुत लगता है, आश्चर्यचकित कर देने वाला लगता है। क्योंकि कैवल्य अर्थात एक ऐसा ज्ञान जो सर्वोपरि हो, एक ऐसा ज्ञान जो इस ब्रह्मांड में बिल्कुल अलग हो और जो हमें उस प्रकार से अभिभूत करता है या फिर हमें ऐसे इस प्रकार से हमारे ज्ञान चक्षु को खोलता है कि हम पूरी तरीके से अवेयर हो जाते हैं, चीजों के प्रति सचेत हो जाते हैं। सो मैं संदीप वैश्य एज अ स्पिरिचुअल काउंसलर एंड अ मेडिटेशन ट्रेनर आपके साथ, और आज ध्यान से कैवल्य की ओर में हम कुछ अलग मुद्दे पर बात करेंगे। क्योंकि ध्यान से कैवल्य की ओर हम उस समय जा सकते हैं जब हमारा ध्यान बिल्कुल अलग हो, हमारा ध्यान एक अचूक हो और हम एक अचूक ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति करें। आपने देखा होगा कि लोग अपने अपने हिसाब से प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं लोग पुरुषार्थ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो अपना अपना ज्ञान बांटते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना अपना ज्ञान बांटते हैं और हम उनको सुनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये महसूस किया कि अगर कोई किसी बात को बोलता है तो एक तो वो लोग होते हैं जो आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो कम से कम कुछ एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, और एक वो लोग होते हैं जो अधिक से अधिक एनालिसिस करके जो उनके अंदर अपना ज्ञान है उसके हिसाब से उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसमें कई प्रकार की बातें आती हैं। पहले वो लोग होते हैं जो सोचते हैं बस मुझे किसी प्रकार से कोई एक सेंटेंस बोल दे या कोई ज्ञान दे दे, उसका सहारा लेकर के हम जीवन में आगे बढ़ जाएं। आपने देखा होगा आजकल इंटरनेट पर भी, और आपने देखा होगा जो सोशल मीडिया पर बहुत बड़े बड़े कोट्स आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, लिखे रहते हैं और लोग उसको लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, उसको और ज्यादा आगे बढ़ाते हैं। वो इस बात से ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम इसके समर्थक हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, जो बड़े बड़े कोट्स लोग लिख कर गए या फिर लोग लिख रहे हैं, क्या वास्तविकता उसमें कितनी परसेंटेज होती है, या फिर शायद उन्होंने उस समय लिखा हो और आपके जीवन पर वो अप्लाई ना कर रहा हो, लेकिन हम अपने आप को एक कंफर्ट जोन में लाने के लिए उस कोट को डिस्प्ले कर देते हैं और ये सोचते हैं कि शायद दूसरों तक ये मैसेज जाएगा कि हम इसके फॉलोअर हैं इस कोट्स के। लेकिन ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि ध्यान से कैवल्य का अर्थ ही होता है कि आप जब ध्यान में किसी भी सेंटेंस का, किसी भी ज्ञान को अच्छी तरीके से एनालिसिस करते हैं, तब ही आपको एक रियल ज्ञान अर्थात उसकी वास्तविकता का बोध होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग बोलते रहते हैं और हम आंख मूंद कर विश्वास इसलिए कर लेना चाहते हैं क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं। हम सोचते हैं बना बनाया पका पकाया खाना मिल जाए, और हम आलसी होते जाते हैं। और ऐसे अगर आप आलसी होते जाएंगे, अगर ऐसे आप अपने आप को कंफर्ट जोन में डालते जाएंगे, तो ये आपके लिए खतरे की घंटी है। दूसरों के कोट्स को बहुत ज्यादा फॉलो करना, बहुत ज्यादा हम उस पर विश्वास कर लें, ये इस बात का सूचक है कि आप उतने ही बड़े आलसी हैं, आप उतने ही बड़े फॉलोअर उस सेंस में हैं कि आप खुद का कुछ नहीं करना चाहते हैं, आप खुद का एनालिसिस नहीं करना चाहते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप चीजों को एनालिसिस करना सीखें। एटलीस्ट अगर कोई कोट्स कोई बोलता है, कोई कोट बोलता है, तो कम से कम आप अपने विवेक का प्रयोग जरूर करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में एक न एक दिन आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको फिर से वही दूरी वापस की तय करनी पड़े। तो ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को कंफर्ट जोन में डालने से अच्छा है
कि आप उस पर एक अच्छी एनालिसिस करें और उसके बाद उस कोट को हम एक्सेप्ट करें। हाँ, अगर आपको लगता है कि वो सच है, उसमें वास्तव में ताकत है उस कोट में, तभी आप उसको फॉलो करें। आज ये मुद्दा मैंने इसलिए उठाया है कि आपके अंदर एक समझ आनी चाहिए, एक अपने अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक आप ये जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे, स्वयं नहीं लेंगे, तब तक आपके दिमाग की एनर्जी कहीं ना कहीं शेष रह जाएगी। आप जो हैं, एक्चुअल में आप जो हैं, वो आप निखर के नहीं आ पाएंगे। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूंगा आपको कि कोई भी चीज हम शौक के लिए, अगर कोई भी ज्ञान है, किसी का बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत बड़ी नॉलेज है और लोग देते हैं, तो हम शौकवश अगर केवल हम ज्ञान को एक्सेप्ट करते जाते हैं और उसके पीछे अपना स्वार्थ हम सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को कंफर्ट जोन में रख करके केवल उस ज्ञान को हम फॉलो करके एक शौक के रूप में, वो भी कहीं ना कहीं आपके लिए खतरे की घंटी बन जाता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप ज्ञान को, ऐसा भी होगा कि लोग कहेंगे हाँ ये बहुत बड़ा ज्ञान है और इसमें शायद त्रुटियां ना हो, इसमें एक भी खामी नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि आप उसका परीक्षण करें, अपनी पूरी एनर्जी लगाएं, अपनी पूरी जिद्दोजहद लगाएं और उस चीज को एनालिसिस करके, टेस्ट करके, तभी आप उसको एक्सेप्ट करें। अनदर थिंग इज दैट, तीसरी बात मैं ये आपको जरूर बताना चाहूंगा कि दिखावे के लिए कोई भी ज्ञान एक्सेप्ट ना करें। कभी कभी क्या होता है, हम जीवन में कभी कभी आपने देखा होगा, मोस्टली लोग दिखावे के लिए बहुत कुछ करते हैं, और जब आप दिखावे के लिए कोई भी ज्ञान एक्सेप्ट करते हैं या फिर कोई प्रोपोगेंडा रचते हैं, अंदर से आपके अंदर कोई वो इनर पर्सनैलिटी वो नहीं होती है, सपोर्ट नहीं कर रही होती है, तो आप कहीं ना कहीं आगे जाकर फंस जाते हैं। सो यू विल हैव टू चेक इन योर सेल्फ। आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर ये चेक करना होगा कि क्या वास्तव में हम पर्टिकुलर नॉलेज या पर्टिकुलर जो एनालिसिस है उसको फॉलो कर रहे हैं या हमें जरूरत है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा। ध्यान से कैवल्य की ओर में अभी बस इतना ही। हम फिर आएंगे एक नए मुद्दे के साथ, और इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि हमारा काउंसलिंग का सेशन इस समय चल रहा है। काउंसलिंग एंड मेडिटेशन जो ट्रेनिंग है इस समय चल रही है। अगर आप भी चाहते हैं कि इसमें हिस्सा लें या फिर ये ट्रेनिंग प्राप्त करें, आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, इसमें कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे। आपको एक जबरदस्त ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके लिए, जिससे कि आपको एक अच्छी मेडिटेशनल ट्रेनिंग मिले और आप लाइफ में आगे बढ़ जाएं। नमस्कार।